तो दोस्तों आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। गाइस आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले उस वीडियो का जो टाइटल है मैं पहले आप लोगों को वो बता देता हूँ। भाड़ में जाए धमकी, भेजेंगे हथियार, रोक सको तो रोक लो। अब दोस्तों जहाँ तक लगता है कि इंडिया ने इजराइल का कुछ हथियार देकर हेल्प किया है, उसी के ऊपर डिटेल से वीडियो होने वाला है, मुझे यहाँ तक लगता है। और दोस्तों ये जो धमकी दिया है किसने दिया है आप लोग गेस करो। मैंने तो गेस कर लिया है। एक ही चपड़गंज है जो कि हर एक देश को, हर एक कंट्री को धमकी देता रहता है। मुझे जहाँ तक लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे, तो वीडियो देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत इस समय अमेरिका के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि अमेरिका वह सब करता है जो मैंने उसके कहा मन था में ना आता कौन है, हो सकता है लेकिन एक ही वही काम जब चपड़गंजी। कोई दूसरा देश करता है तो अमेरिका दूसरे देशों को लताड़ लगाता है। और अब इसी का तगड़ा जवाब भारत ने दे दिया है। दरअसल अमेरिका लगातार खुद तो इजराइल को हथियारों की सप्लाई कर रहा था, लेकिन जब भारत इजराइल की मदद के लिए सामने आया और हथियार वगैरह की सप्लाई कर रहा है तो अमेरिका ने भारत को सीधी चेतावनी दे डाली। दरअसल आपको बता दें कि इस समय हमास और इजराइल के बीच पिछले 7 महीने से युद्ध चल रहा है। इस दौरान दोनों देशों में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। इसके अलावा इजराइल हमास के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। इजराइल अब हमास के राफा इलाके पर हमला करना चाहता है। इसी को लेकर अमेरिका ने कहा है कि वह अब इजराइल की मदद नहीं करेगा, क्योंकि हमास के उस इलाके में हमास के आम नागरिक काफी ज्यादा मौजूद है। पर ऐसे में नागरिकों को नुकसान हो ये सब अमेरिका कुछ भी नहीं नहीं है चाहता। गाइस, ये अमेरिका अमेरिका के का एक राष्ट्रपति ढोंग जो है। बाइडेन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अब इजराइल की मदद हथियार के रूप में अमेरिका नहीं करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ अमेरिका एक सपोर्टर के रूप में हमेशा खड़ा है, लेकिन अब नागरिकों को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए हथियारों की सप्लाई नहीं की जाएगी। उसके बाद एक्सपर्ट्स ने भारत को चेतावनी दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि भारत की ओर से दृष्टि 10 ड्रोन इजराइल को दिए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि इजराइल में इन ड्रोन्स को हर्मेस 900 नाम से भेजा जा रहा है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यह हथियार ड्यूअल यूज वाले हैं, यानी कि इन्हें सैन्य और साथ ही गैर सैन्य कार्रवाई में प्रयोग किए जाते हैं। पाकिस्तान ने भी आरोप लगाया था कि भारत की अडानी ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन बन रहे हैं। इसके अलावा जिस कंपनी का नाम सामने आया था वो था म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड। वहीं भारत ने इस पर कहा था कि जो हथियार भारत ने भेजे हैं वे बस ढांचे थे, उनका उपयोग किसी भी युद्ध स्थिति में नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स का जवाब भारत की तरफ से नहीं दिया गया। अमेरिका ने आगे कहा कि वह इजराइल को जो 3500 बम देने वाला था वो भी नहीं देगा। ये घातक बम थे, जिसमें से 2000 बम तो 1000 किलो के थे, यानी कि ये बम काफी ज्यादा घातक हैं और काफी तबाही मचा सकते थे। लेकिन अमेरिका खुद तो सप्लाई नहीं कर रहा इजराइल को हथियार वगैरह की, लेकिन भारत को भी करने से इनकार कर रहा है और चेतावनी दे रहा है कि भारत इजराइल की मदद ना करे। हालांकि आपके हिसाब से क्या भारत को इजराइल की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं अमेरिका की तरफ से ही आ रही दूसरी खबर के बारे में। दरअसल पिछले दिनों अमेरिका ने भारत पर बड़े आरोप लगाए थे। अमेरिका ने कहा था कि उसके देश में मौजूद गुरपवंत सिंह पन्नू, जो कि भारत में एक आतंकवादी घोषित हो चुका है, उसको मरवाने की कोशिश भारत कर रहा है। अमेरिका ने कहा था कि खालिस्तानी समर्थक पन्नू को भारत मरवाना चाहता है। अमेरिका के द वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा था कि भारत विदेश में मौजूद अपने दुश्मनों के खिलाफ गुप्त कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें ये सब शुरू हुआ जब खालिस्तानी समर्थक गुरपवंत सिंह पन्नू का अमेरिका में एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने भारत पर इसका आरोप लगाया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर रूस की एंट्री हो चुकी है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया से भारत पर लगे आरोपों के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि भारत को बेकार में आरोपित किया जा रहा है। साथ ही रूस का कहना है कि भारत को अस्थिर करने के लिए अमेरिका के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो भारत पर आरोप लगा रहा है वो गलत इसलिए है क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। अमेरिका के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसके सबूत अमेरिका को पेश करने चाहिए, लेकिन उसका एक भी सबूत अभी तक अमेरिका पेश नहीं कर पाया है। इसी वजह से रूस इस समय भारत के साथ खड़ा हुआ है। रूस की तरफ से यहाँ तक कहा गया कि अमेरिका भारत की धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं समझता है। अमेरिका 2024 लोकसभा चुनाव में प्रभाव डालने के लिए ये सब आरोप लगा रहा है। रूस ने कहा कि अमेरिका भारत की
की राजनीतिक स्थिति को जटिल बनाने के लिए ये निराधार आरोप लगाए हैं। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, ऐसे में भारत पर यह आरोप उसका अपमान है। रूस का भारत के साथ अच्छा संबंध और भारत पर लग रहे तमाम बातों को रूस पूरी तरह से गलत मानता है। साफ है दोस्तों कि अमेरिका समय समय पर ऐसी हरकतें करता रहता है जिससे भारत और अमेरिका के संबंध खराब होते चले जाए। अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि रूस को रिप्लेस करके भारत का एक मित्र देश बना जाए, लेकिन अमेरिका इस तरह की हरकत करके अपनी सारी मेहनत पर खुद ही पानी फेर देता है और यही कारण है कि अमेरिका पर भारत कभी भी रूस जितना भरोसा करने की गलती नहीं करता। तो दोस्तों फाइनली वीडियो इतना ही पे खत्म। वीडियो बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही नॉलेजेबल था और एक साथ दो न्यूज़ इस वीडियो में देखने को मिला है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अमेरिका ने पता है इसराइल को हेल्प करने से मना क्यों किया है? क्योंकि देखिए उसको जितना भी मुनाफा कमाना था हथियार बेचकर उसने वो कमा लिया। अमेरिका अब दुनिया के सामने खुद को बहुत ही अच्छा देश दिखाना चाहता है। भाई मेरा एक ही बात कहना है, अमेरिका जब पहले इसराइल को हथियार बेच रहा था तब क्या आम नागरिक नहीं मारा गया? तब उसको मानवता का याद नहीं आया? भाई सब कुछ खेल है। अमेरिका ने ये जो गंदा हरकत किया है ये पहली बार नहीं किया, इससे भी पहले उसने अपने मित्र कंट्रियों के साथ ऐसा गंदा हरकत कर चुका है। और रहा इंडिया को धमकी देने के बाद, उससे हमें घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। इससे पहले जब हम रशिया से S-400 खरीद रहे थे तब भी तो अमेरिका ने धमकी दिया था और फिर भी हमने S-400 खरीदा और वो S-400 अभी हमारे बॉर्डर में खड़ा है। क्या कर लिया अमेरिका ने? कुछ भी नहीं। अमेरिका धमकी देता रहेगा और हमारा काम हम करते रहेंगे। और उसने तो जो खालिस्तानी पन्नू जो मारा गया है उसके बारे में भी तो बहुत उछल के कह रहा था कि इंडिया ने हत्या कराया। आज तक एक भी सबूत उसने पेश कर सका है? नहीं। बेबुनियाद आरोप लगाने को कोई अमेरिका से सीखे। अमेरिका ने अपने आप को बहुत बार तीसमार खान समझता है। भाई असलियत में तुम तीसमार खान नहीं हो, तुम लल्लू पंजू हो। क्या हो? लल्लू पंजू। इंडिया ना अपना दोस्तों का साथ कभी भी मुश्किल कड़ी में छोड़ता नहीं है, उसका साथ निभाता है। तेरे जैसा बुज़दिल नहीं है इंडिया, समझा? तो दोस्तों ओवरऑल वीडियो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा वो आप लोग कमेंट में जाकर बताना जरूर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।